प्राचीन काल में हिमालय की गोद में बसे एक छोटे राज्य में राजा देवेंद्र प्रताप सिंह का शासन था। राजा अपने न्यायप्रियता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था और हर किसी को अपनी समस्या कहने का अधिकार था। लेकिन राजा के जीवन में एक बड़ी कमी थी। उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उन्होंने और उनकी रानी सुमित्रा ने देवी देवताओं की उपासना की, साधु संतों की सेवा की, परंतु संतान का सुख उन्हें नहीं मिला। एक दिन एक साधु उनके महल में आए। साधु ने राजा को देखकर कहा, राजन, आपके जीवन में बदलाव आने वाला है, परंतु आपको अपनी दया का सबसे बड़ा प्रमाण देना होगा। राजा ने विनम्रता से पूछा, महाराज, मैं क्या कर सकता हूँ? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, एक निर्धन किसान की मदद करें जिसकी गाय खो गई है। वो गाय उसकी जीविका का आधार है। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को किसान को महल में लाने का आदेश दिया। किसान महल में आया और राजा के चरणों में गिरकर अपनी व्यथा सुनाई। उसकी एकमात्र गाय जंगल में कहीं खो गई थी और वो बेहद परेशान था। राजा ने स्वयं जंगल जाकर गाय को खोजने का निर्णय लिया। रानी और दरबारियों ने उन्हें रोका, लेकिन राजा ने कहा, यदि मैं अपने प्रजा के दुख में साथ नहीं दे सकता तो मैं राजा कहलाने योग्य नहीं हूँ। राजा देवेंद्र जंगल में कई दिनों तक भटकते रहे। अंततः उन्होंने गाय को एक गुफा के पास पाया। गाय को बचाते समय एक जंगली शेर ने उन पर हमला कर दिया। राजा ने शेर का सामना किया और गाय को सुरक्षित महल तक पहुंचाया। गाय को पाकर किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने राजा को धन्यवाद देते हुए कहा, आप भगवान के समान हैं। आपकी दया से मेरे परिवार का जीवन बच गया। कुछ समय बाद राजा और रानी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उन्होंने उस बच्चे का नाम दयानिधि रखा ताकि उनकी दया और निष्ठा की कहानी पीढ़ियों तक याद रखी जाए। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे नेतृत्व का अर्थ है अपने लोगों की सेवा और सहायता करना। राजा देवेंद्र ने न केवल अपने राज्य को संभाला, बल्कि अपनी दया और साहस से सबके दिल भी जीते। अगर आप सारे लोग इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।